विश्वकर्मा, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, पोएट एंड राइटर। आज हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो क्या करें? जीना छोड़ दें या जो परिस्थिति हमारे सामने है उसका रोता रहे जाइए या भाग्य को हम दोष देते रहे? किसी और को दोष देना, भाग्य को दोष देना या हमेशा प्रॉब्लम्स पर बातें करने से हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाते। ब्रह्मांड का हर सजीव और निर्जीव चीज, हमारे बॉडी के पार्ट्स गतिमान है। तो जन्म का दूसरा ही नाम है, जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपके जीवन से सदा सदा के लिए प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगा। आई चैलेंज यू, मैं चैलेंज करता हूं। सबसे पहले नंबर, अगर आप बिलीव करते हैं कि ईश्वर है तब ईश्वर है। अगर आप बिलीव करते हैं कि नहीं है तो नहीं है। किसी को मानने और ना मानने से कोई चीजें नहीं परिवर्तित होती है, पर वो मस्तिष्क हमारा उस चीज को मानता है कि ये चीजें हैं तो वो होती है, और चीजें अगर मस्तिष्क मानता है कि अगर चीजें नहीं है तो नहीं है। आपके मानने और ना मानने से कोई चीज परिवर्तित नहीं होता, सिर्फ देखने का नजरिया बदल जाता है। दिन रात प्रॉब्लम्स के ऊपर आप एक काम कीजिए, प्रॉब्लम से को अपने जीवन से निकाल फेंकिए। कभी भी आप प्रॉब्लम्स का नाम मत लीजिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स का आप नाम लेते हैं तो आपके अंदर निगेटिविटी डिमोटिवेशन और निगेटिविटी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आपके दिमाग में एक निगेटिविटी थॉट आते हैं, ये प्रॉब्लम्स है, इंट्रेशन होता है। अगर आप उसी का जगह पर ये करते हैं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, अपने लाइफ में चैलेंज को स्वीकार कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, आप कैसे हो? जबरदस्त हो। आप क्या कर रहे हो? स्ट्रगल कर रहा हूं। प्रॉब्लम हमारे जीवन में तो है ही नहीं। आप प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना छोड़ दीजिए, आपके जीवन में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप सिर्फ स्ट्रगल का नाम लीजिए। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है तो गौर फरमाइए, गौर कीजिए कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों है, कि उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला नंबर यह है कि आपको परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। भूतकाल में लिया गया प्रत्येक एक्शन, आपका बिहेवियर, आपका बोलचाल, आपका एनवायरनमेंट में जो डिसीजन लिया गया वो भविष्य में हमारे सामने अच्छा या बुरा परिस्थिति बनकर उभर के आता है। तीसरा जो कारण है, आपको निरंतर सीखते रहना पसंद नहीं है। चौथा कारण हो सकता है कि आप सॉल्यूशन की जगह पर फोकस पर, आप सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। दिन रात प्रॉब्लम्स के ऊपर बातें करते हैं। अगर आप दिन रात प्रॉब्लम्स के ऊपर बातें करेंगे और सोचेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ब्रह्मांड में या दुनिया में ऐसी कोई चीज प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना है। सोचना पड़ता है तब निकलता है। और जो पांचवा जो कारण है, या तो आपकी संगति गलत है या फिर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको कैसे सफलता मिलेगी? और जो पांचवा कारण है, छठवां कारण है, आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते, आप बदलाव को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है। आप जो आठवां पॉइंट है, आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण होने से हर चीजों में आपको एक सकारात्मक मौका मिलता है, दिखाई देता है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण ना होना प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। और जो आठवां पॉइंट है, जो ये कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपका अभाव, सख्त अभाव, ज्ञान की सख्त अभाव, तो कैसे हो?
आप इन सारे पॉइंट्स को क्लियर कीजिए, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे। तब आप क्या कहेंगे? स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल। बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। अर्थात धीरे धीरे आगे बढ़ने से ना डरें, एक जगह खड़े रहने से डरें। अगर दुनिया के होने का अगर वजूद है तो आपके होने का वजूद है। अगर दुनिया बनी है और उसके दुनिया होने का अगर किसी मकसद है तो आपके जीवन का भी कोई मकसद है। इंसान के औकात से समस्या कभी बड़ी नहीं हो सकती, उसका दृष्टिकोण ही समस्या को बड़ा करता है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इंसान वो नहीं, वो इंसान ही क्या जिसे परिस्थितियां बदलते हैं। इंसान तो वो है जो परिस्थितियों को बदलते हैं। समस्या को समस्या समझना ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या को समस्या समझना ये सबसे बड़ी समस्या है। नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब आपको उससे निपटना नहीं आता, तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी किसी ने समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उसे सॉल्व करना नहीं आता, निपटना नहीं आता। जिसके विचारों में क्रांति होती है वो विषम परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर देता है। जीवन में लिया गया प्रत्येक एक्शन हमारे भविष्य में वर्तमान बनकर अच्छे बुरे परिस्थिति बनकर उभर के सामने आता है। जो हमारे पास नहीं है उसका रोना रोने की बजाय उसके लिए जिंदगी में शुक्रगुजार होना ही सही दृष्टिकोण है। हर किसी के पास कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, तो जीना छोड़ दे, लड़ना सीखे, स्ट्रगल करना सीखे। जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो जो परिस्थितियां हैं उसे स्वीकार कर दो या फिर आप उसे बदलने की ठान लो। स्टेट लाइन मृत्यु को साबित करता है। स्टेट लाइन मरे हुए जीवन को दर्शाता है और अप डाउन यह शो करता है कि आप जीवित हैं। अगर जीवन में उतार चढ़ाव है, स्ट्रगल है, तो आप मानिए कि आप जीवित हैं, नहीं तो आप मृत हैं। विकलांगता विकलांगता शरीर में नहीं आपके दिमाग में है। विकलांगता शरीर में नहीं आपके दिमाग में है। क्योंकि अगर विकलांगता शरीर में होती तो अरुणिमा सिन्हा, अल्बर्ट आइंस्टीन जिसे अयोग्य पूरी दुनिया ने कह दिया था, थॉमस अल्वा एडिसन, ऐसे अनेकों उदाहरण से पूरे हिस्ट्री हमारा वर्तमान बिल्कुल भरा पड़ा है। आप उनसे क्यों नहीं सीख लेते हैं? उदाहरण की कमी नहीं है, उसके बावजूद हम दिन रात भगवान को कभी किसी और को कोसते रहते हैं। क्योंकि विकलांगता हमारे शरीर में नहीं है, विकलांगता हमारे दिमाग में बैठ गई है। सब लोगों ने कहा आप तो नहीं कर सकते, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा और हमने उसे स्वीकार कर लिया। क्यों भाई? हमारी जिंदगी है, हम डिसाइड नहीं करेंगे, तुम डिसाइड करोगे, तुम बताओगे कि मैं अयोग्य हूं या मैं नहीं कर सकता, तुम बताओगे। आप कौन होते ये बताने वाले के मैं अयोग्य हूं या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? मेरा जीवन है, मैं बताऊंगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं और मैं ये सिद्ध करके दिखाऊं कि आप गलत हैं। पूरी दुनिया अगर बोल रही है कि आप अयोग्य हैं और आप नहीं मान रहे कि मैं अयोग्य हूं, तो आप कभी भी
अयोग्य नहीं हो सकते। अगर पूरी दुनिया बोल रही है कि आप अयोग्य हैं और आपने इस बात को मान लिया, तो आपके दिमाग में उसी प्रकार से आपका दृष्टिकोण निगेटिव हो जाएगा और आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। जब आप योग्य मानते हैं अपने आप को, पूरी दुनिया का बोलने के बावजूद भी अपने आप को योग्य मानते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक एनर्जेटिक, एक चुनौती लेने की आपके अंदर कॉन्फिडेंस तैयार होता है। तब आप किसी भी चीज को करने के लिए तैयार होते हो, मजबूत होते हो, अपने आप को साबित करने के लिए एक कॉन्फिडेंस जागता है और एक न एक दिन आप साबित करके दिखाते हो कि आप योग्य हैं, योग्य थे और योग्य रहेंगे। आप गलत हैं। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे बताओ कि मैं योग्य हूं अथवा नहीं। भाई क्यों? मैं आपसे पूछता हूं क्यों? कोई क्यों ये बताएगा कि मैं योग्य हूं अथवा नहीं हूं? हमारा जीवन है, मैं तय करूंगा कि मैं योग्य हूं अथवा नहीं। मैं योग्य हूं अथवा नहीं, आप नहीं डिसाइड करोगे। मैं उन्हीं लोगों की बात मानूंगा जो सफल है, असफल लोगों की मैं बात कभी नहीं मानूंगा। अगर मुझे सफल होना है तो सिर्फ मैं सफल लोगों की बातें मानूंगा। आज से आप अपने आप को मेरे साथ वादा कीजिए कि अपने आप को हमेशा ये कहना है, दिमाग में ये भरना कि मैं योग्य हूं। दुनिया वाले कौन होते हैं कि मुझे बताने वाले कि मैं योग्य हूं अथवा नहीं? कौन होते हैं? जरा सा नॉलेज लेके हमें योग्य साबित करने पर लगे रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।